स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो, अभी तक आपने मटेरियल्स वगैरह के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब है आपके जो केमिकल्स होते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल अभी आप पढ़े हैं आप। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे जो हमारे केमिकल्स होते हैं वो 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज होते हैं। एक तो होते हैं एसिड, बेस या फिर सॉल्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, जैसे लेमन हो गया, टैमरिंड हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर, विनेगर, इन सब का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कुछ जो होते हैं एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल। एडिबल का मतलब होता है कि हम खा सकते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, या लेमन हो गया, इन सबको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बाय टेस्ट बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। और सब चीज़ें नहीं होती ना ऐसे कि हम सब चीज़ों को टेस्ट करें। ठीक है, तो टेस्ट के हिसाब से बता रहे हैं कि टेस्ट, जस्ट टेस्ट। ठीक है, देखो जैसे लेमन जूस है, उसका टेस्ट कैसा है? या तो सोर, खट्टा होगा, ठीक है, या कड़वा होगा, या कोई और कैटेगराइज में होगा। जैसे लेमन जूस है, कैसा है? सोर। ऑरेंज जूस है, सोर। सोर का मतलब खट्टा। विनेगर, सौर। कर्ड, सौर। टैमरिंड, ठीक है, ना तो बिटर होगा इसका, ठीक है, ये अदर है, सॉरी, इमली, मुझे टर्मरिक लगा। ठीक है, इमली, अगेन सॉर। शुगर, स्वीट। कॉमन सॉल्ट, अदर टेस्ट है। आंवला, ठीक है, आंवला कैसा है? सोर। तो इसी तरह से यहाँ पे जो कुछ एडिबल थिंग्स दे रखी हैं उनको हम टेस्ट के हिसाब से कैटेगराइज करना था। ठीक है, देखो, you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty। क्लियर है? तो इसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर रहे हैं इनको एसिड और बेस में। देखो, जो चीज़ें खाने में सोर थी, सोर मतलब खट्टी थी, ठीक है, वो क्या है? एसिड है। जैसे कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। ठीक है, ये सब कैसे हैं? सोर इन टेस्ट, तो दे आर एसिड्स। तो इनका केमिकल नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रिक विच मीन्स सोर। ठीक है, लैटिन वर्ड में एक्रिक को बोलते हैं सोर, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है एसिडिक। द एसिडिक इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। तो क्योंकि हमें नेचर से मिल रहे हैं तो ये किस टाइप के एसिड होंगे? नेचुरल एसिड। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेकिंग सोडा। ठीक है, क्या बेकिंग सोडा भी खट्टा होता है? नहीं, ये कैसा होता है? बिटर। बिटर मतलब कड़वा। ठीक है, अगर हम इसके सॉल्यूशन को अपने फिंगर्स में रब करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? सोपी। ठीक है, हाथ फिसलेंगे। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा, आप सबके घर में होता है। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट, तो ये होंगे बेसिक, जो बेस होंगे, यानी जो अगर हम टेस्ट करेंगे तो कड़वे होंगे और अगर हम टच करेंगे तो सोपे होंगे। तो दे आर बेसिस और इनका नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। अब देखो, हम सब चीज़ों को तो नहीं टेस्ट कर सकते ना कि हम सब चीज़ों को खा के देखेंगे कि बिटर है या सोर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। जो हमें जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो क्या करेंगे, जब भी हम किसी चीज़ का टेस्ट कराएंगे तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एसिड में अलग कलर शो करते हैं और बेसिक में अलग कलर शो करते हैं। देखो, इसमें आता है नेचुरल, अगर हम इंडिकेटर्स का बताएं तो ये टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल यानी गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं वो। ठीक है, ये सब नेचुरल ऑक्योरिंग इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। देखो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ एसिड, यानी एसिडिक एसिड किस में मिलता है? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड आंस्टिंग में, जो आंट कट करती है ना, कभी चींटी काट ले तो वो कौन सा एसिड छोड़ती है? फॉर्मिक एसिड। सिट्रिक एसिड मिलता है हमें लेमन, ऑरेंज में या ग्रेप्स में, नहीं, ऑरेंज में और लेमन में। लैक्टिक एसिड होता है हमारे पास कर्ड में। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनक में। एस्कॉर्बिक एसिड होता है आंवला या सिट्रस फ्रूट में, जो खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें। टार्ट्रिक एसिड होता है टर्मरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज में। क्लियर? बेसिस हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिलेगा हमें लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर जो होता है हमारे पास, जैसे कोलिन बोलते हैं जिसे हम, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है सोप में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में।
क्लियर है। ये कुछ एसिड्स और बेसिस के नेम है, हमें कहाँ पे मिलते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, चाहे वो 1 वर्ड के आए चाहे 2 वर्ड के आए, क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं इनके ऊपर। देखो अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं। नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं लिटमस के बारे में। जो लिटमस है, ठीक है, लिटमस किससे मिलता है? लिचेन से। लिचेन एक टाइप का एक प्लांट होता है, ठीक है, उसके इट हैज़ ए मैवे पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में तो वो कलर देगा डिस्टिल, ना तो एसिडिक ना ही बेसिक, तो वो पर्पल कलर शो करेगा। जब हम उसमें एसिड डाल देंगे तो वो रेड हो जाएगा, अगर हमने उसमें बेस डाल दिया तो ब्लू हो जाएगा। क्लियर है। वैसे उसका डिस्टिल वाटर में कलर है पर्पल, एसिड में कलर हो जाएगा रेड और बेस में कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में मिलती है। अब इसकी जो है लेबोरेटरी वगैरह में जो यूज़ होती है, इसकी स्ट्रिप्स आती हैं, ठीक है, जिसे हम लिटमस पेपर भी बोलते हैं। इसका जो कलर होता है लिटमस पेपर का, या तो रेड होगा या ब्लू होगा। देखो ये लिचेन का एक प्लांट दिखा रखा है आपको, ठीक है, ये लिटमस पेपर है, ये रेड और ब्लू। ठीक है, हम अब एक सिंपल एक एक्टिविटी गिवन है कि हमने एक थोड़ा सा वाटर लिया, उसमें हमने लेमन जूस डाल दिया, ठीक है, और उसको रेड लिटमस पे डाला, तो रेड लिटमस पे क्या कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब हम ब्लू पे डालेंगे तो ब्लू का कलर कैसा हो जाएगा? रेड। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत ये वाली एक्टिविटीज़ हम काफ़ी सारी चीज़ों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। जो टैप वाटर होता है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन होता है, एरेटेड ड्रिंक होती है, सॉप सॉल्यूशन होता है, शैम्पू, इन सब के साथ हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ एसिडिक है, क्या बेस है। देखो जो सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक में और ना ही बेसिक में अपना कलर, जो अपना कलर चेंज नहीं करते लिटमस पे, उन्हें बोलते हैं हम न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, ना तो ये एसिडिक होंगे और ना ही बेसिक होंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी करके दिखा रखी है एसिडिक की। नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्मरिक। देखो टर्मरिक, आप सबके घर में टर्मरिक है, हल्दी जो बोलते हैं हम, ठीक है, इसका बहुत बढ़िया एक्टिविटी है। क्या करेंगे, एक वाइट क्लॉथ लेंगे, ठीक है, उस पर हम थोड़ी सी टर्मरिक लगा देंगे, तो क्या होता है, अगर हम उसके ऊपर लेमन लगा दिया तो क्या कलर चेंज होगा? नहीं। ठीक है, यानी जो टर्मरिक है वो लिटमस के साथ कोई कलर चेंज नहीं करती। लेकिन अगर हमने उस पर बेस लगा दिया, यानी अगर हमने उसको धो दिया, तो कभी आपने ध्यान दिया होगा उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स टर्मरिक एसिडिक में तो येलो ही रहेगी, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में वो ब्राउन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, उनका इफेक्ट लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास चाइना रोज एज अ इंडिकेटर। देखो चाइना रोज, देखो जो चाइना रोज होता है, चाइना रोज क्या है कि जो गुड़हल की जो पत्तियां होती हैं, उसके फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, उनको क्या करा हमने, एक बीकर में रखा और उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर डाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद वो उसका जो मिक्सचर है उसका कलर क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब वो इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? जो उसका मेनली कलर होगा वो जो उसका कलर होगा वो पिंक होगा, तो एसिडिक में वो डार्क पिंक हो जाएगा और बेसिक में वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक में डार्क पिंक यानी मेजेंटा कलर और बेसिक में ग्रीन कलर हो जाएगा उसका। क्लियर है? ओके, तो ये कुछ इंडिकेटर्स आपको बताए हैं, एसिडिक बेस बता दिया। नेक्स्ट जो आपकी आएगी वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आएगी, ठीक है, वो मैं आपको कल बताती हूँ।